जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम नोवल दून डिफेंस एकेडमी। तो जैसे आपको पता है कि अभी एनडीए का पेपर होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो ज़्यादा टाइम तो बाकी है नहीं। तो बहुत बच्चों ने अभी जिसने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है उन्होंने जैसे अभी बोर्ड्स देके आए हैं, तो उनको कुछ अगर मान लो आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अभी कुछ पता नहीं है। फॉर्म भर लिया है तो आगे की 3 महीने की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी ये हम पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए अगले 3 महीने के लिए। तो उससे पहले इस बार का जो पेपर में इस बार का जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था, तो हम पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे इस बार। एक बार हम ये देख लेते हैं। तो अलजेब्रा से टोटल इस बार 37 क्वेश्चंस आए थे। मोर और लेस एवरी टाइम इतना ही आता है, 37 to 40 या कभी थोड़ा सा +-2 हो जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं? वो बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर आपके मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके अलजेब्रा में आते हैं। एपी, जीपी और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज कैलकुलस, उससे 32 क्वेश्चंस आए थे। कैलकुलस का भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, 30 से 35 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैं बोलूंगा कि एनडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे इस बार 10 क्वेश्चंस आए थे। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना ही है तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा, जैसे सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। बाकी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, जिससे इस बार 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर बार आप लास्ट 2 या 3 ईयर्स का पेपर देख लो मैथ्स का, हर बार अराउंड 9-10 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, मोस्टली 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिर आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है कि पूरे जितने भी यहाँ पर सेक्शंस मैंने लिखा है, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चाहे कुछ भी हो, सबसे इजी वाला सेक्शन स्टैट्स ही है। और स्टैट से ऑन एंड अराउंड 8 से लेकर 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल 2 बार के पेपर से थोड़ा सा इसका वेटेज कम हो गया, इस बार 8 क्वेश्चन आए थे। और ये जो 8 का 8 क्वेश्चन आया था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा टफ था, इतना आसान था नहीं इस बार। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे हार्डेस्ट सेक्शन है पूरे मैथमेटिक्स का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिना ट्रिग्नोमेट्री के पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलस वाला सेक्शन है इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री भर भर के यूज होगा। इवन अलजेब्रा वाले सेक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत चैप्टर्स में यूज होता है। तो भले ये ट्रिग्नोमेट्री टफ है, लेकिन इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं कैसे भी करके। ओके, आखिरी जो सेक्शन है जो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से तो हर बार 10-12 प्लस भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो 11 क्वेश्चंस आए थे। अगर आपका पीएनसी अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम कुछ एनडीए 2 की मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि अगले के 3 महीने में आपको क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है फोकस ऑन हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स। इस समय पर अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो लास्ट के 3 महीने में आपको यही ध्यान देना है कि कम टाइम में हाई वेटेज वाला इजी चैप्टर्स आपको करना चाहिए। जैसे कौन कौन सा हो गया, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, इवन प्रोबेबिलिटी भी इजी सेक्शन है। ये हाई वेटेज वाले इजी चैप्टर्स हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। सेकंड, डू नॉट लीव एनी चैप्टर। और बहुत बच्चों की आदत होती है कि पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ नहीं आया, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो बहुत ज्यादा इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो कम से कम वो फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो कभी भी किसी चैप्टर को पूरी तरीके से आपको नहीं छोड़ना है, कम से कम उसमें बेसिक वाले क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फंडामेंटल्स एंड नॉट शॉर्टकट्स। हमेशा पहले फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है, और जब आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए तभी जाकर आप शॉर्टकट सीखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्टकट्स पढ़ के आप चले गए वहां एनडी में एग्जाम देने के लिए और फिर बोले कि मेरा तो क्लियर हुआ नहीं। भाई आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो कहां से क्लियर होगा? शॉर्टकट हर जगह थोड़ी लगता है। ओके नेक्स्ट, ट्राई टू हैव मोर एक्यूरेसी रादर देन मोर अटेम्प्ट्स। पहले आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना बच्चे मैथमेटिक्स में, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, रादर देन कि आप सोचे कि मैंने तो 50-60 क्वेश्चंस कर दिए, मेरा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप 50-60 क्वेश्चंस करके आ रहे हो, जिसमें से 20 गलत कर दिया तो आपका कहां से क्लियर होगा? तो आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, अगर मान लो आपने 40 ही क्वेश्चन किया है, अगर आप 37-38 भी क्वेश्चन ढंग से करके आ रहे हो, सही करके आ रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू कि आप 60-70 क्वेश्चन करके आए हो जिसमें 50 गलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, प्रैक्टिस हाई लेवल क्वेश्चंस। अगर आप लास्ट 2-3 साल के पेपर देखो, स्पेशली ये लास्ट 2 वाले पेपर देखो, दिनों दिन पेपर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
ठीक है। तो अगर आप हाई लेवल क्वेश्चंस अगर आप नहीं करोगे, आप सिंपल सोचोगे कि मैं एनसीईआरटी करके चल जाऊं, आरडी करके चल जाऊं, तो पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा टफर वाले प्रॉब्लम्स आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी आप किया किए, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस कर लो, जो थोड़ा सा एवरेज लेवल क्वेश्चन है आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। नेक्स्ट, स्पेंड एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स डेली ऑन दी मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स के पेपर दिनों दिन टफ होते जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हर दिन कम से कम आपको 5-6 घंटे मैथमेटिक्स में जरूर देना है, स्पेशली वो बच्चे जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट, डेवलप इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड डू नॉट टेक इट एज लाइबिलिटी। अब होता क्या है ना, बहुत बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे वीक होते हैं मैथ्स में। उनका इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में, उनका होता है सिविक्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी और में होता है, किसी का इंग्लिश में होता है। भाई आपको पता होगा ना कि पहला पेपर आपका मैथ्स का ही होने वाला है। अगर मैथ्स का पेपर आपका क्लियर नहीं होगा, दूसरा पेपर तो चेक ही नहीं होगा। तो आप उसको बोझ जैसा मत लो, आप उसको लाइबिलिटी जैसा मत लो। आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें डेवलप करना पड़ेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप करोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट जग जाएगा और आप धीरे धीरे उसमें इंप्रूव करने लोगे। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन से हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स है जो आपको इस समय पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स में जो पहले आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, नंबर 1। ये तो एनडीए का फेवरेट चैप्टर है। इस बार ऑन एन एवरेज से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है। दूसरा स्टैट्स, जैसे मैं बता चुका हूं, बहुत इजी सेक्शन है, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वेक्टर्स भी बहुत इजी सेक्शन है, जिससे ऑन अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर करें, इससे 4 से 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली जरूर आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप देख लो, लास्ट के 3-4 साल देख लो, हर बार 4-5 क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं। इसको भी आपको करना चाहिए और बहुत ज्यादा इजी है। सेम गोज फॉर सेट्स ऑल्सो, सेट से भी 3-4 क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली वेन डायग्राम से ही आता है, इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप इसके मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख लोगे ना, तो 8 + 8 16, 16 + 5 करेंगे 21, 25, 25 + 8 करेंगे तो 32 क्वेश्चन तो यहां पर ही बन जा रहे हैं, जो हाई वेटेज एंड इजी वाले चैप्टर्स हैं। इस पर सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज वाले हैं लेकिन इजी नहीं है। अगर मान लो आपने हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स कर लिया है, तो फिर आपको इन चैप्टर से फोकस करना चाहिए जो हाई वेटेज वाले हैं लेकिन उतना आसान नहीं है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस बार तो 7 क्वेश्चन आए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी, जिससे 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ है, उससे 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से इस बार आई थिंक 12 क्वेश्चन आए थे, उस पर भी 5 से 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। 3D ज्योमेट्री मेरे हिसाब से आसान सेक्शन है, लेकिन बहुत बच्चों को पता नहीं क्यों थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आखिरी में करना चाहिए आपको फंक्शन, जिससे भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि बच्चों जितना मैंने बताया होगा स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।